बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंग्रेज़ जज का फ़ैसला। कांधला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल रहा था। मुसलमान कहता था कि ये हमारा है, हिंदू कहता था कि ये हमारा है। चुनांचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदुओं ने जब ये सुना तो उसने ज़िद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाऊंगा। अब बात दो इंसानों की अनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक ख़ास नौयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल व गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। जज अंग्रेज़ था, वो भी परेशान था कि उसमें कोई सलाह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के ज़रिए मसला का हल निकालें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेश पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फ़िरक़ों से पूछा तो दोनों उस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये बात थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चनांचे अंग्रेज़ ने फ़ैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों तारीख़ दे दी कि उस दिन आना और मैं उस बूढ़े को भी बुलवा लूँगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हुक्म बना लिया है कि वो अगली पेश पर जो कहेगा उसी पर फ़ैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल में मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतज़ार में थे कि अगली पेश में क्या होता है। चनांचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं तो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चनांचे जब अंग्रेज़ जज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मिल्कियत है, उनको चूँकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज़ जज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तमीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मिल्कियत उनकी है तो जो चाहे करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, या उनका अख्तियार है। चनांचे फ़ैसला दे दिया गया कि ये ज़मीन हिंदुओं की है। मगर अंग्रेज़ जज ने फ़ैसले में एक अजीब बात लिखी। फ़ैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमा में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ जज ने यह बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फ़ैसला दे दिया है, हमारी बात भी सुन ले। हम उस वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। अकल कह रही थी कि झूठ बोलो, मस्जिद बनेगी। हज़रत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोल बाला हुआ। सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी। कई मरतबा नज़र आता है झूठ बोलना आसान रास्ता है और सच बोलना आसान रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं, इंसान नफ़रत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को निभाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, लिहाजा सच्ची ज़िंदगी को आप अख्तियार कीजिए, इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाए। ये वाक़या किताब बिखरे मोती से लिया गया है जो कि सच्चा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।